और ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, जहां से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100% आपके पेपर में 17-18 फरवरी के हर एक शिफ्टों में, क्योंकि बहुत ही पिछले 15 सालों से लगातार आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बजट से और जनगणना से और भारतीय संविधान से लगातार इन सारे प्रश्नों को रिपीट किया गया है। तो संपूर्ण निचोड़ करेंगे आज के क्लास में पिछले 15 सालों का जनगणना और भारतीय संविधान का, और यहाँ पे चंद्रयान 3 भी देखेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन सारे पे आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरे क्लास को अंत तक देखेंगे। निचोड़ संग्रह है, क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे साथियों क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखेंगे जो कि जनगणना का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है? तो नकारात्मक है। ध्यानपूर्वक कॉपी और पेन लेकर सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे जनगणना 2011 से। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथियों, बताएंगे आप लोग राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी बताना है आप लोगों को। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्या होगा? नागालैंड याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार जो है नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 0.58% रही है। इसे आप लोग याद रखेंगे जरूर। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस जिला की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ के? मेघालय। मेघालय याद रखेंगे, सही जवाब है मेघालय। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कराए। सारे प्रश्नों को अच्छे से एकदम याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज के। देखिए यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है। इन सारे क्वेश्चन को यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, भारत के सभी एग्ज़ाम में, किसी भी आगामी परीक्षा हो, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लगातार बार बार। यहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं। देखेंगे आप लोग MTS हो, CGL हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। SSC GD। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और आप लोग बताएंगे सही जवाब कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, दिल्ली, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। इसी क्लास से आपको मिलेंगे प्रश्न एग्जाम में, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर अवधि में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने के बाद। देखिए यहाँ पे निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बताएंगे आप लोग। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या। देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? बताएंगे आप लोग सबसे कम रही है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, हिमाचल प्रदेश, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्न से किस राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से आसपास या बराबर है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया,
और उत्तर प्रदेश हो गया। तीनों आपको यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि जनगणना 2011 के अनुसार कि संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन लक्षद्वीप याद रखेंगे। कहाँ? लक्षद्वीप याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए। जनगणना के प्रश्न लगातार पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे, याद रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो 16% याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करेंगे, बगल में आपको लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0 से 6 वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है जयपुर, याद रखेंगे, राइट आंसर है जयपुर, याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे राजस्थान के शिशु लिंगानुपात क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे 888 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जयपुर, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है जयपुर। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 17.8%, याद रखेंगे, प्रतिशत याद रखेंगे। बताएंगे यहाँ से देखिए भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो आपको अच्छे से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक भी सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन, राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए कि इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र जो है बनाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत की भारत में विलय के लिए जो है कौन सी उत्तरदायी था? तो आप लोग याद रखेंगे, विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सही जवाब क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश से संविधान से लिया गया है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए। आगे चलने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम से कोई सा भी अपडेट हो, जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? तो आप लोग याद रखेंगे, वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, असम, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी प्यारे साथियों को याद रखना है कि संविधान की 7वीं और 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा, किससे संबंधित है?
12वीं अनुसूची यहाँ पे किससे संबंधित है? 7वीं नहीं, 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप लोग सही जवाब क्या होगा याद रखेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नगरपालिकों से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। आप लोग रोजाना हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लोग बेहतरीन पिछले 15 सालों का निचोड़ तबातोड़ रिवीजन करते आ रहे हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम को हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, और आपको हर हाल में इस बार एक सीट पक्का करना है। तो साथियों क्लास को दम अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न सेलेक्टेड आपको पेपर में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखित संविधान का जो प्रारंभ किस देश से हुआ था बताएंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका से हुआ है। कहाँ से? अमेरिका से हुआ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है। प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग भारत और यूएसए में याद रखेंगे, भारत और यूएसए में याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे संपत्ति का अधिकार एक क्या होता है बताएंगे। संपत्ति का एक जो अधिकार है एक विधि अधिकार। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। याद रखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है बताएंगे। मध्य भारत के समवर्ती सूची में है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम्स के लिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है बताएंगे। दल बदल कानून विषय का प्रावधान है 10वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखेंगे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। राज्य सूची के तहत याद रखेंगे भारतीय संविधान का भाग 16 जो है संबंधित किसे है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र का जो है जन्म कुंडली कहा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे कि एम मुंशी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बताएंगे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था को प्रलेख कहा था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है। तो याद रखेंगे न्याय का प्रतीक है। सही जवाब है ऑप्शन बी के लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। बताएंगे आप लोग कि इसने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद जो है भाग नहीं लिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है।
आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। बताएंगे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय। और आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। सभी प्यारे साथियों को याद रखना है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे और क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से रामबाण हैं, आपको पेपर में ही से मिलेंगे प्रश्न। देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो याद रखेंगे भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करेंगे क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं प्यारे साथियों। आप लोग क्लास को एक लाइक भी नहीं करते हैं। आपका एक लाइक बहुत ही आपके लिए मोटिवेट करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आए निचोड़ प्रश्न। देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। 14 राज्य और 6 संघ राज्य याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। बताएंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर सन 2000 याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया था। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। ऑप्शन सी होता है सही जवाब। याद रखेंगे क्लास को अच्छे से सारे प्रश्नों को दम निचोड़ करके आपको याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। देखिए यहाँ पे बताएंगे 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ एक जो है पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है। तो याद रखेंगे सही जवाब होता है ऑप्शन संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल क्या कराए। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और क्लास को अंत तक देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है। सही जवाब क्या होगा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल क्या कराए कि इनमें से कौन जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए समझ है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, सांसद। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि किस देश में तिहरे नागरिकता जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यानी 5 आर्टिकल के द्वारा
प्रदान किया गया है, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से 18 तक याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे शपथ और अभिप्रेष्ट के रूपों का भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकार भाषाओं की सूची प्रदान करती है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची आपको याद रखना है, सही जवाब है। भारत की राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग और सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। अलादीत कृष्ण स्वामी या सही जवाब क्या है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए, कितने वर्ष तक के लगातार बाहर रहने पर नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है, बताएंगे। एसएससी के द्वारा तो धुआंधार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 7 वर्ष, कितना 7 वर्ष याद रखेंगे, सही जवाब है। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है कब लागू हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत सांसद को भविष्य में जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है आर्टिकल 11 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और आर्टिकल से आपको बिल्कुल 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे कि इसने स्पष्ट किया जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण जो है न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक क्या है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे अरस्तु। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों को बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है। तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 10 के अनुसार है, क्या है आर्टिकल 10 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, बताएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार हैं चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।